लेक्चर हम बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी सेकेंड पेपर यूनिट 1 के बारे में। हमने अभी तक लिंकेज के बारे में डिस्कस कर लिया है। लिंकेज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और कभी भी अगर आप लिंकेज पढ़ते हैं तो लिंकेज के साथ आपको क्रॉसिंग ओवर को पढ़ना बहुत ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि आपको क्रॉसिंग ओवर जब पढ़ेंगे लिंकेज के साथ साथ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो हमारा है वो क्रॉसिंग ओवर के ऊपर ही है। क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको बनना चाहिए। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर में जनरली होता है कि आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब लिंक्ड जीन जो होते हैं वो अगर साथ में रहेंगे, यानी एक ही क्रोमोसोम पर जब जो जीन होते हैं साथ में पाए जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। लेकिन जब जो क्रोमोसोम है उसमें से जीन जो होंगे वो अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे तो वो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। यानी पैरेंटल कॉम्बिनेशन का उत्पन्न हो जाना वो हमारा लिंकेज कहलाता है, और रिकॉम्बिनेशन का आ जाना, कुछ नया आ जाना, वो क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर के कारण ही एनिमल्स आपको जो दिखाई देते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी में, या आप इंडिया में बात कर लीजिए, जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है, वेरिएशन, यानी क्रॉसिंग ओवर ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर क्रॉसिंग ओवर का 1 है। ठीक है, ये किसके लिए है, बीएससी फाइनल वालों के लिए है, जूलॉजी का सेकंड पेपर है, यूनिट 1 है। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए जनरली। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन, यानी हम क्या जानते हैं कि एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन लिंकेज यानी सहलग्नता, लिंकेज यानी सहलग्नता दर्शाती है, और अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपयूहन दर्शाती है। मैंने क्या बताया आपको दोस्तों यहाँ पर कि एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन क्या दर्शाएंगे, लिंक्ड जीन कहलाते हैं, सहलग्न जीन कहलाते हैं, जिसे हम सहलग्नता बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन क्या दर्शाते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दर्शाते हैं, जिसे हम हिंदी में स्वतंत्र अपयूहन बोलते हैं। और ये एक मेंडल का नियम भी है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दर्शाते हैं तो इससे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न होता है। ठीक है, और जब भी रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न होगा इसका मतलब क्या है कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, जब जीन साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हूबहू वंशागत हो जाए तो वह फिनोमिनन लिंकेज कहलाता है, यानी सहलग्न कहलाता है। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, लिंकेज वाले टॉपिक में, कि जब लिंकेज हम कैसे दर्शाते हैं कि जीन साथ साथ वंशागत हो जाएंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हूबहू कोई भी चेंजेस नहीं आएगा तो वो क्या दर्शाएगा, हमारा लिंकेज दर्शाएगा, यानी सहलग्नता दर्शाएगा। ठीक है, ऐसे ही है ये। अतः इस आधार में हम क्या बोल सकते हैं कि सहलग्न जीन यानी लिंक्ड जीन का पृथक होना ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। क्रॉसिंग ओवर को हम हिंदी में जीन विनिमय बोलते हैं। दोस्तों हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर को जीन विनिमय बोलते हैं। ठीक है, इस आधार पे आप ये बोल सकते हैं सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन इट्स कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, मैं एक बार और यहाँ पे डेफिनेशन आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सहलग्न जीन यानी लिंक्ड जीन का पृथक होना ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन इट्स कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ओके, इसे किसने दिया था, तो इसे एक साइंटिस्ट है टीएच मॉर्गन, जिसे हमने आपको बताया था जेनेटिक्स के स्टार्टिंग वीडियो में। इन्होंने टीएच मॉर्गन ने ही क्या किया था, लिंकेज के बारे में बताया था, लिंकेज की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, टीएच मॉर्गन ने इसे दिया था क्रॉसिंग ओवर को। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न होता है। मैंने क्या बताया आपको कि जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा इसका मतलब क्या है, वहां पर रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न हो रहा है। मतलब वहां पर क्या है, एक जो एनिमल है वो दूसरे एनिमल से डिफरेंट दिखाई दे रहा है, किसी न किसी कैरेक्टर से क्या वो डिफरेंट है। हो सकता है वो शेप में हो, या साइज में हो, या आकार में हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे इसका एक सिस्टेमेटिक डेफिनेशन होता क्या है। ठीक है, दोस्तों अब हम देखने वाले हैं क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय का
एक डेफिनेशन यानी सिस्टेमेटिक डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है क्रॉसिंग ओवर का डेफिनेशन वो क्या होता है, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पे आप क्या, होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर, मैंने क्या बोला, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रोमेटिड के मध्य खंडों यानी सेगमेंट, खंडों का मतलब क्या है, सेगमेंट। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य खंडों का इंटरचेंज, खंडों का इंटरचेंज ही जीन विनिमय, जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। मैंने क्या बोला दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन क्या लिखा है, मैंने डेफिनेशन लिखा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य खंडों का जो इंटरचेंज होता है वो क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो सबसे पहले आपको तो मालूम होना चाहिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बनाने वाला हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा, कॉपी में बड़ा बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम यानी हमको दो बनाना पड़ेगा तब ना एक जैसा सेम दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक वैसा ही हूबहू डायग्राम बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। ये बन गया हमारा क्या, यहाँ पर आप लिख लीजिए होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये तो बन गया हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर, तो आपको मालूम है सिस्टर किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा ये जो दो एरिया है, दोनों जो ये यहाँ पे सेगमेंट है यानी दोनों जो क्रोमेटिड इसको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। अब यहाँ पर मैं इसको रेड से करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। यानी जब ये सिस्टर क्रोमेटिड है तो ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला ये क्या कहलाएगा हमारा, नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और ये दोनों क्या कहलाएंगे हमारे, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य खंडों का जो इंटरचेंज होता है वही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इन सारों को कलर करने वाला हूँ कुछ इस रूप में, ठीक है। आप लोग भी कर लीजिएगा इसको। अब हम क्या करेंगे, खंडों का इंटरचेंज करेंगे। ये डायग्राम हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। बी नंबर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जगह कम है थोड़ा, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से कर लीजिए ऐसा करके। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर हम बनाने वाले से, यहाँ पर मैं साइज थोड़ा छोटा करने वाला हूँ, स्पेस कम है, ठीक है। ये बन गया हमारा ऊपर वाला, हम बनाएंगे नीचे वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम ये बन गया हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम। अब खंडों का इंटरचेंज से मतलब क्या है, आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे जो हम खंडों का इंटरचेंज कर रहे हैं वो कैसे होगा। तो यहाँ पर खंडों का इंटरचेंज होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तब समझ में आए खंडों का इंटरचेंज हो कैसे रहा। तो मैं इसको ए बी और सी तीन डायग्राम में शो करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा ये हम कर लेंगे सी नंबर के लिए, हम बी नंबर के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं एक और। ये देखिए यहाँ पर आप बना लीजिएगा ऐसे करके होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये एक बन गया,
और एक यहाँ पे बना लीजिए क्या 2। तो यहाँ पे आप क्या करिएंगे, अब जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप इसको यहाँ पे ऐसे ऊपर ले जाइएगा, थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे जोड़ रहे हैं, सेगमेंट को, खंडों का इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या कि हाँ यहाँ पर कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक है। सेगमेंट का इंटरचेंज कैसे होगा आपको यहाँ पे शो होगा। ये तो हमारा क्या है, पुराना वाला हमारा यही वाला सेम टू सेम ये है, और ये हो गया नीचे वाला, ठीक है। डायग्राम नंबर क्या है, बी है, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम था, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के मध्य इंटरचेंज कैसे होगा देखते रहिएगा। यहाँ पर डायग्राम भी हो गया। सी नंबर में क्या होगा, यहाँ का जो पार्ट है, ठीक है, वो इससे इंटरेक्ट करेगा और सेगमेंट को क्या करेगा, इस वाले एरिया को अपने पास रख लेगा और इसको दे देगा। सिर्फ यहाँ पर ही वही चीजें होंगी। तो यहाँ पर जब डायग्राम बन के आएगा तो वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। कैसे दिखेगा देखते रहिएगा। मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रेड कलर में कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो भाग हमारा क्या है, रेड रहेगा। इससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम बात किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, रेड में कर लेते हैं। ये सारे रेड में हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ये हो गया रेड में। अब क्या होगा देखते रहिएगा। यहाँ पर जो एरिया था हमारा, ठीक है, हम इतने एरिया लेते हैं और यहाँ पर जो एरिया था, ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ब्लैक से कर देता हूँ, रेड कलर चल नहीं रहा अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर जो एरिया था वो क्या होगा, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या हुआ है, खंडों का इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सेगमेंट चेंज। ये हो गया हमारा डायग्राम नंबर सी। तो दोस्तों समझ में आया मैंने क्या बताया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के मध्य खंडों का जो इंटरचेंज होता है वही क्या कहलाता है, वही तो हमारा क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या होगा, खंडों का इंटरचेंज हो गया। यहाँ पर का ये जो खंड था, यहाँ पर जो इतना खंड था हमारा, ठीक है, इतना खंड जो था यहाँ का वो खंड क्या होगा, यहाँ पर आ गया, ऊपर वाले एरिया में आ गया। और यहाँ का जो खंड था, ठीक है, ये ब्लैक वाला जो खंड है हमारा, ये नीचे आ गया, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला खंड था हमारा, ये वाला एरिया, ये हमारा यहाँ पे नीचे आ गया। तो इससे क्या हुआ, खंडों का क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, इंटरचेंज हुआ। यही क्या हमारा क्रॉसिंग ओवर है। ये तो हो गया क्या हमारा एक नॉर्मल सा डेफिनेशन। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर 4 स्टैंडर्ड स्टेज के बीच में होता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्रॉसिंग ओवर 4 स्टैंडर्ड स्टेज के मध्य होता है, स्टेज के बीच में होता है, ठीक है। यानी ये 4 स्टैंडर्ड स्टेज से होकर गुजरता है, होता है, ठीक है। सो आपको ये सारी चीजों को अपने नोट्स में लिख लेना है।